नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, जैसे कि मुल्क की सियासत है, जिसको पता है कि आज फिर बहुत ज़्यादा खबरें हैं और सबसे ज़्यादा आज पीएम साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया है और सारी कौम को इत्मीनान में लिया है। वैसे इत्मीनान तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबली से भी लेने जा रहे हैं सैटरडे को, लेकिन जो बात आज मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा खबरें थी मिडिल ईस्ट से, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। बहुत सारी खबरें यूरोप से थी, बहुत सारी और अच्छी भी थी, जैसे कि बहुत ज्यादा मौके आ रहे हैं ओवरसीज मतलब यूरोप में जाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। इसी तरह बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का फिर ये विलाग पाकिस्तानी सियासत पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो जो है ना लोगों में हिजान किसी, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्जला आने वाला है या पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो एक तरह से वो इतना सस्पेंस हो गया है कि मैं भी जरूरी समझता हूँ कि आज इसी पे ही बात की जाए। तो नाज़रीन, कुछ बात इस तरह है कि बहुत सारी खबरें तो आपके सामने है, मैंने तो सिर्फ आपसे होना क्या चाहिए कि आइडियल सिचुएशन किस तरह हो सकती है ये डिस्कस करना है। नाज़रीन, सूरत इस तरह है कि वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़े खुल के, जिसको कहते हैं ना दबंग तरीके से, और वैसे उनका खासा है ये कि हमेशा वो आम जबान में बात करते हैं, वो दूसरे लीडरों की तरह घुमा फिरा के या कुछ बनावटी बातें नहीं करते। वो सिंपल सीधी और ऐसी बात करते हैं जो हर आदमी को समझ आती है। खासकर उन्होंने ये भी समझाया कि महंगाई क्यों है, जो सबसे बड़ा जिसपे तनकीद हो रही है, खासकर पीटीआई की गवर्नमेंट पे, कि ऑफकोर्स लोग ये समझते थे कि महंगाई क्यों है, महंगाई खत्म होनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये भी आज एक्सप्लेन किया कि ये वजह है, और उन्होंने बड़ा सही कहा कि कितना आसान है ये जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ये जो जिन्होंने ये बिजली के कारखाने जिनको कहते हैं, वैसे अगर आसान तरीन लफ्जों में कहा जाए तो इन्होंने जनरेटर लगाए हुए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है की। तो इससे ये अगर अपने जनरेटर ना भी चलाएं तो फिर भी ये अवाम का, गवर्नमेंट का खून चूस रहे हैं। और इन्होंने ये सारे जरदारी के और नवाज शरीफ के कारनामे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बताया कि क्या वजह, मेरे लिए भी बड़ा आसान है कि वो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपना तजर्बा शेयर किया, अपनी सोच, अवाम के लिए जो उनका दर्द है वो, और बड़े क्लियर अल्फाज में अगर कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैं, ये तो एक खुफिया वोटिंग थी ना, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबली में जा रहा हूं। अगर इन्होंने अपोजिशन की बात नहीं की, उन्होंने अपने एमएनए से कहा कि अगर मेरे एमएनए समझते हैं, मुझे नायल समझते हैं, या वो मेरे ऊपर एतमाद नहीं करते, मुझे वोट नहीं देते, तो मैं एकदम अपोजिशन में चला जाऊंगा। देखिए, ये होती है बहादुरी की बात। अब यही एमएनए है ना जिन्होंने वोट दिए और यूसुफ रज़ा गिलानी जीता, जिसके बारे में कह रहे हैं जी 15-16 एमएनए। तो अब अपोजिशन को ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और जो कानून के ऐन मुताबिक है कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन है कि उसमें आए, और वज़ीर आज़म ने ओपन चैलेंज दिया है मुकाबले का। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो खैर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा खुला चैलेंज दिया अपोजिशन को, और यही एक जो कहते हैं जो फेयर प्लेयर होता है उसकी ये निशानी होती है। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बात वज़ीर आज़म ने की, और वो इससे भी ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने कहा कि वो तो खुफिया जो थी ना बात थी, क्या आप कहते हैं कि खुफिया तरीके से जी हमने बड़ा हमारे पास हुनर है, हमने
जो है ना जी लोगों को जो है ना कन्विंस कर लिया। तो आप देखें कि वजीर आजम की बात में के वजन है या हर पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पैसा चला है। ये बात आप भी समझते हैं, तो आप खुद ही फैसला करें कि जहां पैसा चला है वो दुरुस्त है या जो वजीर आजम कह रहा है वो दुरुस्त है। मैं वजीर आजम की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। जो वजीर आजम ने कहा जी शो ऑफ हैंड से जो है ना इलेक्शन कराए सेनेट के, मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा वजीर आजम साहब ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। लेट पीपल डिसाइड, आवाम को फैसला करने दो। आप जितनी 25 सीटें हैं पंजाब की, टोटल 100 सेनेटर होते हैं, तो अगर पंजाब का हिस्सा 25 है तो पंजाब के 25 हल्के बना दे, जो अवाम फैसला करे, ना ये गंद रहे और फिर वही लोग सामने आए जो अवामी है जिनको अवाम वोट दे। तो मैं तो इसमें हूं, लेकिन बहरहाल वजीर आजम साहब ने जो जुर्मंदाना फैसला किया, ये जो भी गैर जानबदार, जो जानबदार लोग हैं जिन्होंने एक जानब अपना वजन डालना है, वो तो जाहिर है वजीर आजम पे इस बात पे भी तनकीद करेंगे। और अब आप देखें कि अपोजिशन का कोई बंदा भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि अब हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करेंगे। भाई आप कहते हैं कि वजीर आजम इस्तीफा दे, तो वजीर आजम ने कहा ठीक है, हफ्ते का दिन भी मुकर्रर कर दिया बगैर डिले के सारा, तो हफ्ते के दिन आप आए मुकाबला करें। तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन मुकाबले में आएगी। खैर एक तो ये है, मैं ईमानदारी से आपको होता है, मैं तो वो बात कहता हूं जो ताकि एक आम आदमी को समझ भी आए और आप खुद फैसला करें कि सही क्या है और गलत क्या है और हालात क्या है। हालात ये है कि अपोजिशन, वो कहते हैं ना, अपोजिशन को एक ही सिर्फ है कि किसी तरीके से, जो मैंने कहा आपके वज़ीर आज़म ने सारी कौम के सामने बात रखी है कि इनके केसेस करीब आ गए हैं, तो जरदारी, शरीफ, दूसरे भी छोटे मोटे जो है जिन्होंने करप्शन किया सब इकट्ठे हो गए और पैसा चला है ताकि वज़ीर आज़म को किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाकाम किया जाए और इत्तेसाब से बचा जाए और अपने केसेस को बंद कराया जाए, जो बिल्कुल सामने इनका क्लियर एजेंडा है। अदरवाइज तो बाकी तो सारे लोगों को पता है कि ये हुब्बे अली नहीं है, बुग़्ज़े मालिया है, सबको सारे पता है। आपस में जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किया, चले इस बात को हम एक तरफ रखते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी बात, वज़ीर आज़म ने जो अपने एमएनएस को के साथ बातचीत की है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल खुले अंदाज में और फिर दबंग अंदाज में कहा है कि अगर आपको मुझ पे एतमाद नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं असेंबलियां तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। नाज़रीन, कभी किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह का फैसला किया, ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। कल तक ये जो ही ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का ऐलान हुआ था, तो हर तरफ एक ही था। तो आज वही अपोजिशन है कि जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही, अपनी मर्जी की बातें। अब वो कह रहे हैं जी कि हम, हाँ, वज़ीर आज़म ने फिर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार भी बना दिया। तो नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल ये हफ्ता खासकर या आने वाले चंद दिन जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। देखना यह है कि अपोजिशन किस तरफ जाती है, क्या जो कि जिसको कहते हैं कि वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं और वज़ीर आज़म का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बाइकाट करते हैं जैसे उनका वतीरा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक और बड़ी जो जैसे पावर कंपनीज के बारे के साथ साथ, जो आपको याद होगा, जो लोग ये व्लॉग देखते हैं, जो शुरू से मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे,
तो आपको याद होगा कि मैं एक चीज बार बार कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, लेकिन आज वजीर आजम ने बड़े ही अच्छे अंदाज से वादे किया वो बात। आज उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान जो है उसका सारा बजट 60 अरब डॉलर का है और जो गरीब ममालिक का पैसा अमीर ममालिक चोरी करते हैं वो 1000 अरब डॉलर है हर साल। पाकिस्तान का पूरा बजट 60 अरब डॉलर का है। तो आप देखें कि ये जो अमीर ममालिक हैं ये किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है और गरीब ममालिक का कर्जों के नाम के ऊपर ये सब क्या है। ये जरदारी और शरीफ जैसे हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक में भी, जहां जहां जो ममालिक कर्जों के बोझ तले हैं ना दबे हुए, उनमें इसी तरह के जरदारी शरीफ थे और उन्होंने ये जो खुद को इंसाफ के बड़े ठेकेदार कहते हैं सुपर पावर, इन्होंने लोग इन गरीब ममालिक को कर्जों में जकड़ा और पैसा सारा ये खुद ले जाते हैं। तो यकीन करें कि इमरान खान ने मेरे दिल की बात की और यकीनन मैं उनको बार बार इस बात पे कहता भी रहा कि आप इस चीज को इसकी मुहिम चलाएं, ये मुहिम चलाएं कि ये कर्जे जो है ना माफ होने चाहिए पूरे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, तमाम जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। आप यकीन करें कि जिस तरह पाकिस्तान कर्ज में जकड़ा हुआ है, अभी इमरान खान ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, 20 अरब डॉलर के कर्जे 2.5 साल में वापस किए हैं ऐसे जैसे करके। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपनी जात के ऊपर एक पैसा हुकूमत का खर्च नहीं करता, अपने अखराजात हुकूमत के ऊपर। पहले तो आपको पता है ना कि वज़ीर आज़म हाउस में खाने और खाबे और इवन नवाज शरीफ का तो ये हाल था कि जो गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में ये पाए और खाबे और पता नहीं किस तरह की ये खाने खाता है नवाज शरीफ, तो ये सारे इधर से पका के मरी में जाते थे हेलीकॉप्टरों पे खाने और जाके ये गरीब अवाम के पैसे से अय्याशियां होती थी। तो वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह अंदाज में और ये चैलेंज किया अपोजिशन को कि मेरा खर्चा देखें, मैं सारा खर्चा खुद बर्दाश्त करता हूँ। कोई घर वो जो कैंप हाउस बनाते थे ना, शहबाज शरीफ ने कुछ 7-8 कैंप हाउस बनाए हुए थे, इसी तरह नवाज शरीफ ने कैंप हाउस। नाज़रीन ये भी बड़ा जबरदस्त है, एक कैंप हाउस कह गया कि इन्होंने देखे हमारे जो बादशाह गुजरे हैं ना जी, ये शरीफ और सरदारी, इन्होंने कैसे कैसे कवानीन बनाए हुए हैं कि जी ये मेरा कैंप हाउस है। मसलन अभी शहबाज शरीफ ने जितनी उसकी बीवियां और जो घर उसके बच्चों के घर, ये सारे उसने कहा जी मेरे कैंप हाउस है और इनके सारे अखराजात, बिजली के बिल, उनके ऊपर रिपेयरिंग, लाइटें, जो को खर्चा वो भी उसका, खाने पीने का खर्चा सब मेरे और आपके टैक्स के पैसों ये खाते थे। इमरान खान पहला बंदा है, एक भी उसने कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया। आपने सुना होगा जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है इसकी, वो जो अफलातून है इसका, वो क्या नाम है उसका, जो कहता गलेल में ताकत है कि पता नहीं कलम में ताकत, परवेज रशीद। आप देखें वैसे इनको बिल्कुल जो शर्म नहीं आती, उसने पंजाब हाउस को वो तो उसने तो बाप के माल से भी आगे का समझा हुआ, 95 लाख रुपया उसने कभी बिल दिए ही नहीं है, खाता रहा और अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो खाता जा वो यही है, और बिल तो देना ही नहीं है क्योंकि वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर होने से बच गया। ये उसकी बदनसीबी थी। खैर बदनसीबी क्या, वो समझते थे कि कभी हिसाब तो होना ही नहीं है, चलो खाते रहो। और ये कोई 1-2 दिन के उसकी नहीं थे पैसे, ये पिछले पूरे 10 साल से नहीं दे रहा था। तो अब उसने जवाब क्या ये सोचा, कहने लगा जी ये मेरे साथ नाम से मैं आप देने के लिए तैयार हूं, तो मुझसे कोई ले नहीं रहा, भाई आपने पहले क्यों नहीं दिए।
आपको ये था ना कि मैं हड़प कर जाऊंगा, अगर आप में इतनी होती तो आप पहले जमा कराते, या तो कोई वाम वाली बात होती। बहरहाल नाज़रीन, बात लंबी हो गई है, सारी बात वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पे चली गई। सियासी सूरत हाल वाकई इसमें बड़ा हिजान है, बड़ी चाशनी है, बड़ी दिलचस्पी है। तो ख़ास आप वो लोग जो सियासत के तालिब इल्म है, उनको भी बड़ी नई चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी। लेकिन जो सामने नजर आ रहा है दीवार के ऊपर, ये इस अपोजिशन में वो दम हम नहीं कि इमरान खान का चैलेंज एक्सेप्ट करें। तो इंशाल्लाह इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो तरक्की करेगा, ताकि ये अनसर्टेनिटी, ये जो सूरत हाल है ना, ये अब खत्म होनी चाहिए, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या ये जो आने वाले 2 साल है ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट के साल होंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।